हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से जानने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसको स्कोप क्या क्या होते हैं। वैसे ही आज हम लोग जानेंगे कि आपका हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग उसका चैप्टर 1 लेक्चर 2 पे बात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या क्या टॉपिक है सिलेबस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर जानेंगे उसका स्कोप क्या क्या है, फिर जानेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन क्या क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो क्या क्या है हॉस्पिटल का। फिर हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की अगर बात करें तो इसी में हमारा लोकेशन आता है, उसी में हमारा लेआउट आता है। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो देखो, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी वह है जहाँ पे हम पेशेंट की केयर करते हैं और स्वास्थ्य संबंधित क्या करते हैं, मरीजों की देखभाल करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, उपचार करते हैं इत्यादि। इसके अलावा क्या क्या करते हैं, साथ ही साथ हम पेशेंट की काउंसलिंग और करते हैं। तो हमने पहले भी आपको बताया था काउंसलिंग क्या होती है, मतलब रोगी की टोटल इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है, क्या लेना, टोटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रोगी की टोटल इन्फॉर्मेशन लेना ही क्या कहलाता है, काउंसलिंग। जैसे इससे पहले पेशेंट किस डॉक्टर को दिखाया है, उसे क्या बीमारी थी, वो किसकी दवा पहले से खा रहा है, क्या पेशेंट को डायबिटीज थी या पेशेंट को कोई बीपी की समस्या थी। इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है, काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा हम लोग क्या क्या करते हैं, अच्छे अच्छे उपकरणों के साथ, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट के साथ क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी दवाइयों के साथ पेशेंट का हम लोग इलाज करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी का दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है दूसरा पॉइंट भी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी वह है जहाँ पर ड्रग को स्टोर करते हैं, मतलब दवा जहाँ पे रखी जाती है उसी को हम बोलते हैं ड्रग स्टोर करना। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है। तो कंपाउंडिंग क्या होती है, जैसे जहाँ पे दवा को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। फिर डिस्पेंसिंग का मतलब वितरण करना, दवाई को बांटना। और उसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या काम होता है, टेस्टिंग करना। जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई दवाई आती है तो उसकी टेस्टिंग करना, जैसे कि ये दवा कितनी इफेक्टिव है, कितना काम कर रही है, कितने अच्छे से इसका यूज किया जा सकता है। तो ये सब टेस्टिंग करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो देखो क्या क्या स्कोप रहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। तो सबसे पहले हम लोगों का स्कोप होता है टीचिंग। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, टीच करते हैं, बताते हैं ये गोली सुबह खाओ, ये वाली गोली शाम को खानी है। तो ये सब कहना या करना ये क्या कहलाता है, टीचिंग कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग। ठीक है, अब जो भी कोई दवा है उसको कैसे हम स्टोर करें, है ना, प्रॉपर उसकी स्टोरिंग क्या है, तो ये सब भी हमारे स्कोप के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। मतलब जब भी कोई डॉक्टर का अगर पर्चा आता है आपके पास, तो उसको तुम किस तरीके से हैंडल करोगे, ये सब चीज़ें भी आपको स्कोप के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। ठीक है, कैसे हैंडल करोगे प्रिस्क्रिप्शन को और किस तरीके से दवाई को पेशेंट को देना है, तो ये सब चीज़ें आपके स्कोप के अंदर आती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, अगर इसकी हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की अगर बात करें, तो हॉस्पिटल में क्या चीज़ नहीं है इसके बारे में जानना, तो वो चीज़ टोटल पूरी करना, है ना। जैसे मान लो इंजेक्शन कोई ख़त्म हो गया, टिडवैक का इंजेक्शन आपके हॉस्पिटल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नया इंजेक्शन ला के, या मतलब हम ऑर्डर लगाएंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है हम लोग वो करते हैं उसके अंदर। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग। मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग की बात करें, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो आपके यहाँ एडमिट है, कैसा है, एडमिट है आपके यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पेशेंट एडमिट है, अगर हमने उसको कोई भी ड्रग दी है, क्या दी है, दवाई अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को दी है, उसको हम मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे, मॉनिटर।
हम प्रॉपर उसको देखेंगे। जैसे हमने दवा, मान लो आईसीयू का कोई पेशेंट है, हमने उसको कोई दवा दी, जैसे मान लो हमने कैफीन उसको दिया, ठीक है। अब कैफीन क्या कार्य कर रहा है, हम उस चीज को मॉनिटर करेंगे, हर 1 घंटे में जाके उस पेशेंट का बीपी मेजर करेंगे, उसका शुगर मेजर करेंगे, उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, SpO2 क्या है ये मेजर करेंगे। इसी को हम बोलते हैं मॉनिटरिंग करना, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में आया हो तो लाइक करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंफॉर्मेशन एंड देयर एक्शन। अब कोई भी दवा है, अगर हम पर्टिकुलर किसी पेशेंट को अगर कोई दवा दे रहे हैं, है ना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हुई उस पेशेंट को हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ड्रग इंफॉर्मेशन और उसका क्या क्या एक्शन है ये भी हम बता देते हैं कि ये गोली आपकी बुखार के लिए, ये आपको दर्द लगे तब आप खा लेना, है ना, ये ऐसे खानी है वैसे खानी है। तो उसी को बोलते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन, और उसका एक्शन क्या क्या है ये भी हम पेशेंट को बता देते हैं। ड्रग इवेल्युएशन, देखो ये इवेल्युएशन एक पार्ट आया है, ठीक है। इवेल्युएशन का मतलब क्या है, हम किसी भी चीज को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन मतलब किसी भी चीज को इवैल्यूएट करना। जैसे कि चाय की पत्ती से हम लोग क्या बनाते हैं, चाय, है ना। तो जैसे चाय को हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी कोई भी ड्रग हुई हमने पर्टिकुलर किसी पेशेंट को दी, तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट हो सकते हैं ये इवैल्यूएट करना, ठीक है, जानना। जैसे भाई अभी फिर एक एग्जांपल वही ले लेते हैं हम, जैसे कोई पेशेंट है, अगर वो आईसीयू के अंदर है, ठीक है, अगर तुमने उसको कैफीन दी तो हम बार बार क्यों मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हम उस ड्रग को क्या कर रहे हैं, कैफीन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैफीन को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका एक्शन देख रहे हैं, क्या क्या एक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, तो इसी चीज को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। अगला है तुम्हारा पेशेंट काउंसलिंग। हमने पहले भी बताया कि कोई भी रोगी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेना, है ना, फुल जानकारी लेना, उसी को हम बोलते हैं काउंसलिंग। क्या बोलते हैं, काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन थेरेपी एंड मैनेजमेंट। तुमने कई हॉस्पिटल में देखा होगा, हर जगह देखते होगे कि थेरेपी भी एक चीज होती है ना। और थेरेपी के बाद क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे मान लो किसी का पैर है टूट गया है ना, उसको डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है, तो क्या करते हैं, कई लोग थेरेपी लेते हैं, है ना। जैसे आपने कीमोथेरेपी सुनी होगी, कैंसर थेरेपी सुनी होगी, है ना। तो ये सब चीजें भी हम लोग इसी स्कोप में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं क्या होता है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ठीक, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी में हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। हॉस्पिटल फार्मेसी तो सबसे पहला अपना जो कार्य होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना सभी वार्डों में। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे कई वार्ड होंगे, एक जनरल वार्ड होगा, आपने सुना होगा प्राइवेट वार्ड होता है ना, गायनो वार्ड होता है, जच्चा बच्चा वार्ड होता है। तो ये सब वार्डों में क्या करना, दवाई को बांटना, ठीक है। क्या करना, दवा को बांटना, ठीक है। ओपीडी पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस करना। ओपीडी का मतलब जैसे कोई पेशेंट आया, है ना, यहाँ पे कोई पेशेंट आया और दवा लिया और चला गया, उसी को हम, उस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, ओपीडी पेशेंट, ठीक है। उस ओपीडी पेशेंट को दवा डिस्पेंस करने में, ठीक है। और ड्रग को स्टोर करने में, कोई भी दवा है उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करने में भी हमारा ये भी क्या होता है, एक फंक्शन होता है किसका, हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। अगला क्या है अपना, है अगला पेशेंट की काउंसलिंग में, है ना, कई बार बताया है कि काउंसलिंग क्या होती है, तो पेशेंट की काउंसलिंग करने में भी ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का फंक्शन है, एक कार्य है हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। अगला क्या है, ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल चेक करने में मदद करना, कि ड्रग, अगर कोई ड्रग आई है हॉस्पिटल में कैसी है, उसका क्या एक्शन है, तो ये सब चेक करने में भी मदद करता है, ठीक है। ये भी अपना क्या है, फंक्शन है, एक फार्मासिस्ट ही मदद करेगा आपकी, ठीक है। अगला क्या है, हॉस्पिटल के विभाग के बीच में, विभागों के बीच बातचीत सहयोग प्रदान करने में। अगर जैसे कोई विभाग है, ठीक है, उसके बीच में हम लोग बातचीत करेंगे, उनको कोई समस्या है या कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो ये इतना बड़ा एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है, ठीक है,
फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? पूरे में ऑडिट करना, देखना दवा की कोई कमी तो नहीं है, क्या कोई कमी है क्या नहीं है ना। इस डॉक्टर को अगर कोई सहयोग की ज़रूरत है, वो जो प्रोवाइड कराएगा वो आपको कौन कराएगा? एक फार्मासिस्ट ही कोई प्रॉपर मतलब उस चीज़ को, उस डॉक्टर को किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ एक फार्मासिस्ट ही उसको प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। विभागों के बीच बातचीत करना और सहयोग प्रदान कराना मतलब हेल्प करना, ठीक है। फिर नशीली दवा के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना, जैसे कुछ नारकोटिक्स ड्रग होती हैं उनके बारे में सही जानकारी प्रदान करना। जैसे आप लोग जानते हो पहले एक सिरप चला करता था, है ना, कफ सिरप चलता था, ठीक है, कॉरेक्स नाम का। तो कॉरेक्स नाम का जो सिरप चला करता था उसे कौन ले जाने लगे? नशेड़ी लोग उसका यूज़ करने लगे, है ना। तो ये नशे के बारे में लोगों को अवेयर कराना, जानकारी प्रदान करना, ठीक है। स्वास्थ्य गतिविधियों में शामिल होना और जनसंख्या के कल्याण में सुधार लाना। जैसे स्वास्थ्य की गतिविधियाँ, जैसे तुमने कई जगह पोस्टर लगे देखे होंगे, टीबी वाले, है ना, टीबी से कैसे बचा जाए, कोविड से कैसे बचा जाए, है ना। ऐसी गतिविधियों में शामिल होना और जनसंख्या कल्याण में सुधार लाना, ठीक है। पॉपुलेशन में भी कंट्रोल करना, ठीक है। अगला क्या है? नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल तरीके सिनेरियो जो है ना, वो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे फार्मासिस्ट की दुनिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है ना। फार्मासिस्ट की अगर बात करें, हम लोग अपनी बात करें, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है वो हम लोगों का है। और फार्मासिस्ट के विकास के साथ साथ हॉस्पिटल फार्मेसी भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे तुम देख रहे हो, है ना, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से क्या हो रहा है? फार्मासिस्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या है? फार्मासिस्ट की मेन जॉब क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग और दवा को डिस्पोज करने में। लेकिन अब यह रोल विकसित हो गया है। पहले हम लोगों का काम सिर्फ क्या था? मेन जो जॉब जो थी दवा को बनाने में थी, है ना, दवा को बांटने में थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जो रोल था हम लोगों का, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, अब इससे रोल अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्या हो गया है? और वे पेशेंट की देखभाल की मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? जो पेशेंट होते हैं उनकी देखभाल की मुख्य भूमिका भी हम लोग निभाते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट्स है इसमें पढ़ने के लिए। जैसे कई देशों में फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कई कंट्रीज में, कई देशों में क्या है कि जो फार्मासिस्ट है उनको हम लोग कैसे नहीं स्वीकार कर रहे? जो सरकार है किस तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रही? हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में उनको स्वीकार नहीं कर पा रही। हालांकि वे इस क्षेत्र के में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं, है ना, कोई भी कार्य हुआ हेल्थ प्रोफेशनल का, जैसे कोई भी वर्क हुआ, जैसे दवा देना, है ना, दवा लिखना, इन सब चीज़ों में हम लोग एकदम कैसे होते हैं? सक्षम होते हैं, निपुण होते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि हम लोगों को पूरी नॉलेज होती है किसकी? मेडिसिन की, ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। वेस्टर्न कंट्री की कंपैरिजन में इंडिया के एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का लिमिटेड रोल है। अगर हम विदेशों की बात करें, ठीक है, तो उनके कंपैरिजन से अगर देखा जाए तो इंडिया में एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का जो रोल होता है वो लिमिटेड रोल होता है ना। जैसे विदेशों में फार्मासिस्ट लोग हैं, दवाई भी लिख लेते हैं, है ना, दवा का कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग भी कर देते हैं, है ना। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का जो काम होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे दवा बांटने में, दवा स्टोर करने में, है ना, पेशेंट की मतलब फर्स्ट एड देने में पेशेंट को, जैसे कि इंजेक्शन लगाना फर्स्ट एड में, ठीक है, कुछ लिमिटेड लिमिटेड चीज़ें रहती हैं फार्मासिस्ट की, ठीक है उसमें, ठीक है। ऐसे हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कई कंट्री में फार्मासिस्ट को पेशेंट के लिए ड्रग लिखने की अनुमति है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर बात करें, विदेशों की अगर बात करें, तो फार्मासिस्ट वहाँ पे दवाई लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर आ गई है। कई कंट्रीज में फार्मासिस्ट को पेशेंट के लिए ड्रग लिखने की अनुमति है ना, ठीक है। वैसे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन प्रदान करने के लिए हॉस्पिटल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है? फार्मास्यूटिकल जो कोई प्रिपरेशन बनती है, ठीक है, जैसे
इंजेक्शन बनाने में, टैबलेट, कैप्सूल, है ना, इत्यादि बोतल वोटल बनाने में, है ना, आरएल, ग्लूकोज, इन सब की बोतल वगैरह वगैरह बनाने में ये भी काम कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। ठीक है, प्रधान नहीं है भाई, प्रधान है यहाँ पे। ठीक है, प्रदान करने के लिए हॉस्पिटल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ना। जो कुछ ऐसे देश हैं जो डेवलप हो रहे हैं धीमे धीमे, उनको मतलब फार्मासिस्ट लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या किया, प्रभाषित कर दिया। लेकिन कई कंट्री में उनकी भूमिकाओं को नहीं किया गया और कई देशों में उनकी भूमिकाओं को नहीं किया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं अब क्या होता है। देखो, एक टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो हम लोग जानते हैं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो देखो, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो क्या होता है, एकदम संचालक होता है, हेड होता है। जैसे है ना, कॉलेज में प्रिंसिपल हेड होते हैं, वैसे ही क्या होता है, हॉस्पिटल में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो बिल्कुल हेड होता है। ठीक है, उसके नीचे आता है तुम्हारा हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कम से कम एम फार्मा वो बंदा होता है। जो भी रहता है हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज में रहता है, उसकी क्वालिफिकेशन लगभग एम फार्मा होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, डिस्पेंस केमिस्ट, जो डिस्पेंसिंग केमिस्ट होता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन, जो दवा वितरण करने वाला होता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो लगभग डी फार्मा होती है। वो किसको किसको दवा बांटता है, एक तो इन पेशेंट को बांटता है, दूसरा आउट पेशेंट को। अब देखो, इन पेशेंट और आउट पेशेंट क्या होता है, इन पेशेंट का मतलब होता है ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर क्या हो जाए, एडमिट हो जाए, है ना। ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर क्या हो, एडमिट हो, उसको बोलते हैं इन पेशेंट। और आउट पेशेंट किसको बोलते हैं, जो दवा लिया और 9-2-11 हो गया, समझ में आया, दवा लिया और चला गया घर पे, उसको बोलते हैं आउट पेशेंट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो कम से कम क्या होती है, बी फार्मा। ठीक है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है बी फार्मा। अब हम ऐसे ही बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो फार्मासिस्ट रहते हैं, कौन से, क्वालिटी क्यूसी वाले जो रहते हैं फार्मासिस्ट, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एम फार्मा होती है। ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी होती है। अब हम अगली बात करें, मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट की बात करें, तो ये बी फार्मा भी होते हैं और डी फार्मा भी होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, जो मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट रहते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बी फार्मा और डी फार्मा रहती है। ठीक है, अब वैसे हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की बात करें, जो दवा को मैन्युफैक्चर्ड करता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कम से कम एम फार्मा होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी तुम्हारे दो पार्ट आते हैं, एक तो ये आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स और दूसरा आता है तुम्हारा अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड की बात करें तो आईवी फ्लूइड मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपने डीएनएस सुना होगा, ठीक है, आरएल सुना होगा, है ना। ये सब कैसे होता है, जो नहीं तुमने पेशेंट को लेटे हुए एक ग्लूकोज की बोतल देखी है चढ़ते हुए, उसी को हम बोलते हैं आईवी फ्लूइड। ठीक है, जो जो आईवी फ्लूइड जो मैन्युफैक्चर्ड करता है उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बी फार्मा और एम फार्मा होती है। अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात करें तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो कम से कम बी फार्मा होती है। अदर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि तुम्हारे टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, क्या लोकेशन होनी चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी की। तो जो तुम्हारा लोकेशन की अगर बात करें, जो तुम्हारी फार्मेसी होती है, जो मेडिकल स्टोर होता है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर मतलब भूतल पे या पहली मंजिल पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हॉस्पिटल में तुमने मेडिकल बनाया और 10 मंजिल का हॉस्पिटल, तो 10वें मंजिल पे तुमने मेडिकल बनाया, तो बताओ कोई बूढ़ा पेशेंट या एल्डर पेशेंट कोई जा सकता है क्या 10 मंजिल तक, नहीं नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो मेडिकल होता है वो तुम्हारा जो फार्मेसी होती है वो हमेशा भूतल पे रखी जाती है, या तो पहली मंजिल पे रखी जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अगर आपके हॉस्पिटल में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ओपीडी, जो पेशेंट आउट पेशेंट अभी मैंने बताया था, ओपीडी क्या होता है ना, पेशेंट आया, दवा लिया और कहाँ चला गया, घर चला गया। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जो अगर आपके हॉस्पिटल में ओपीडी विभाग है तो फार्मेसी के
तो फार्मेसी को आसपास ही होना चाहिए। अगर क्या है हॉस्पिटल में ओपीडी अगर आपके चलती है तो क्या होना चाहिए, उसके आस ही पास आपकी मेडिकल होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करें, अगर आपके हॉस्पिटल में मल्टी स्टोरी है, मतलब कि एक मंजिल नहीं बहुमंजिली अगर आपका अस्पताल है, तो प्रत्येक मंजिल पे फार्मेसी होनी चाहिए। अगर आपका 20 मंजिल का हॉस्पिटल है तो 20 मंजिल पे क्या होनी चाहिए, फार्मेसी होनी चाहिए। जैसे छोटी मोटी दवाइयों के लिए क्या है, आदमी नीचे नहीं उतर गया है। ठीक है, अगला है हॉस्पिटल फार्मेसी एक संपूर्ण इकाई है, ये निम्न क्षेत्रों में सम्मिलित है। ठीक है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी एक संपूर्ण, ठीक है, ओपीडी पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक वेटिंग एरिया होना चाहिए। जो ओपीडी पेशेंट मतलब आया जो घर चला गया उसके लिए क्या होना चाहिए, एक वेटिंग एरिया होना चाहिए, जहाँ पर पेशेंट बैठकर दवा लेने का इंतजार कर सकें। ठीक है, एक जहाँ पे वेटिंग एरिया होगा वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बीमार होगा तो बैठ जाएगा आसानी से। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि क्या है पेशेंट आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, दवा का इंतजार भी कर लेगा। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर वेटिंग एरिया हो। ठीक है, वेटिंग एरिया जब मतलब जहाँ पे ओपीडी पेशेंट बैठ रहे हैं, ठीक है, उसी वेटिंग एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। जहाँ पर वेटिंग एरिया हो वहाँ पर डिजीज से रिलेटेड क्या लगे होने चाहिए, पोस्टर लगे होने चाहिए। मतलब जो भी पेशेंट बैठ रहा है वेटिंग एरिया में, तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे कोई पोस्टर नहीं लगा हो, तो वहाँ पे पोस्टर लगा होना चाहिए दवा से रिलेटेड, है ना, सॉरी डिजीज से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड। जैसे टीबी के पोस्टर हो गए, कोविड के पोस्टर हो गए, है ना, कई जो बीमारियां होंगी उनके पोस्टर लगे होने चाहिए, जिससे क्या है पेशेंट उनके बारे में अच्छे से पढ़ ले। अगला क्या है, फार्मेसी के मेडिकल स्टोर, फार्मेसी के बगल में ड्रग स्टोर स्थिर होना चाहिए। मतलब जहाँ पे भी अगर आपका मेडिकल है तो वहाँ के पास में ही स्टोर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो स्टोर कहीं दूर अगर आपका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। लेआउट का मतलब होता है नक्शा। जो हॉस्पिटल फार्मेसी का नक्शा है वो इस तरीके से होना चाहिए। देखो ये तुमको दिख रहा होगा, है ना, एक डब्बा टाइप का। ठीक है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, बीच में क्या होता है, गली होती है, लोग चलते हैं कि नहीं, उसे बोलते हैं हम लोग पासेज। बीच में जो लोग चलते हैं उसको हम बोलते हैं पासेज। ठीक है, यहाँ पे होता है एसेप्टिक एरिया। ठीक है, यहाँ पे होता है एसेप्टिक एरिया, जहाँ पे फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, जहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स, है ना, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु क्या हो ना पहुंच पाए, इसी को हम बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। ठीक है, उसके बगल में होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है जहाँ पे दवा आपकी बन रही हो, उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। ठीक है, अगला है आपका रॉ मटेरियल, जो कच्चा पदार्थ होता है वो हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है उसके बगल में स्टोर। ठीक है, जहाँ पे दवा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और एक होता है उसके बगल में फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, फिनिश्ड, जो मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया उसको बोलेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बीच में क्या होता है, पैसेज। पासेज का मतलब होता है लोग यहाँ पे, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई लगा हुआ है फार्मासिस्ट, ऐसा नहीं हो कि निकलने की कोई जगह नहीं हो, तो बीच में एक खाली स्पेस भी होना चाहिए, लोग जहाँ पे चल फिर सकें। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। हमने तुमको पहले बताया था, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में हम लोगों के में फार्मासिस्ट में लोग होते हैं चीफ फार्मासिस्ट, उसको हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। वैसे डॉक्टर जो सीएमएस होता है ना हॉस्पिटल में, है ना, जो बड़ा डॉक्टर होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब यहाँ पे दवा का हम वितरण करते हैं। मान लो ये मेडिकल है अपना, ठीक है, यहाँ पे विंडो लगी होती हैं, ये विंडो लगा दो अपनी, यहाँ पे विंडो लगी रहती है, यहाँ से पेशेंट क्या करता है, दवाइयाँ लेता है। यहाँ पे ओपन स्पेस होता है और एसी के सामने होता है आपका वेटिंग एरिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है, 200% आएगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें ये स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आपने अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और कोई भी कैसी भी
किसी से भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।